फरवरी में ग्वांतानामो बे क्यूबा से 2 पाकिस्तानी भाइयों अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी और मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी की 20 साल बाद रिहाई को मुमकिन बनाने वाले इंसानी हुकूक के एक मुमताज अमरीकी वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का अगला मिशन आफिया सिद्दीकी की रिहाई है। मैं जनवरी में उनसे मिलने गया था। ग्वांतानामो बे में जिन कैदियों से अब तक मैं मिला था वो उनसे ज्यादा नफ्सियाती सदमे का शिकार हैं। आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम था कि उन्होंने 2008 में अफगानिस्तान के सूबे गजनी में अफगान पुलिस के एक कंपाउंड में एक अमरीकी फौजी अफसर की राइफल उठा ली और अमरीकी फौजियों और FBI के एहलकारों पर फायरिंग की जब वो आफिया के अलकायदा के साथ मुबैना रवाबित की तफ्तीश कर रहे थे। अगरचे इस हमले में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ था। आफिया सिद्दीकी को 2010 में न्यूयॉर्क की एक वफाकी अदालत में अमरीका से बाहर अमरीकी शहरियों पर कातिलाना हमले की कोशिश समेत 7 इल्जामात के तहत 86 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अमरीकी वफाकी अदालत से इतनी बड़ी सजा सुनाए जाने के बाद क्या उनकी रिहाई मुमकिन है? कुछ भी मुमकिन है। हमें इसका हल निकालने की जरूरत है। उन्हें पाकिस्तान के किसी नफ्सियाती अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है जहां उनका इलाज हो सकता है जिसकी उन्हें वाज़ेह तौर पर ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर काम कर सकते हैं। शायद हम कोई ऐसा मुआहिदा कर लें जिसमें कैदियों का तबादला मुमकिन हो सके, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम पाकिस्तान से चाहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शकील आफरीदी जिन्होंने बिन लादेन के कत्ल में अमरीका की मदद की थी। लिहाजा अगर हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दोनों फरीक मुतमईन हो जाएं, तो मुझे ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि हम इस खातून को पाकिस्तान में उनके खानदान के पास वापस ना पहुंचा सकें। आफिया सिद्दीकी इस वक्त टेक्सास के फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन की मेडिकल फैसिलिटी में अपनी सजा काट रही हैं। सवाल ये है कि क्या अमरीकी कानून के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को रिहा या एक कैदी की हैसियत से पाकिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है कानून के अंदर कि आप उसको उनकी कन्विक्शन को चैलेंज कर सकें। इंटरनेशनल प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम एक है जिसके तहत अगर किसी और मुल्क का मुजरिम है वो यहाँ पे जेल काट रहा है तो उसमें एक फैसिलिटी है कि उसको वापस उसके मुल्क में भेजा जाए और वही जो इनकी यहाँ पे सजा है वो वहाँ पे काट सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, तो ये जो काम है ना ये प्रिजनर एक्सचेंज वाला ये कानून के तहत होता है और उसमें भी डिस्क्रेशन है स्टेट डिपार्टमेंट की और यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की। पहले तो सारा वो लीगली कि वो उसमें क्वालिफाई करते हैं ट्रीटी है, तो ट्रीटी नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीलैटरल ट्रीटीज होती हैं कुछ, पाकिस्तान उसका भी मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है कि उसका मेंबर नहीं है। और तीसरी चीज़ जो अवेलेबल है वो कंपैशनेट रिलीज होती है एक कानून के तहत, वो भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका के मुमताज़ तालीमी इदारों ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की है। आफिया 1991 से जुलाई 2002 तक अमेरिका में मुकीम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में आफिया सिद्दीकी कराची पाकिस्तान में अपने 3 कमसिन बच्चों के हमरा पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौजूदगी का इंकशाफ अफगानिस्तान में बगराम के अमरीकी फौजी अड्डे में हुआ था। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि उन्हें उनके कब्जे से ऐसे दस्तावेजात मिली थी जिनमें डर्टी बम बनाने के बारे में बात की गई थी और इसमें अमरीका के मुख्तलिफ मकामात की फहरिस्त भी दी गई थी जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। आफिया सिद्दीकी ने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया था। उन्होंने केस को अपील भी किया था हायर कोर्ट्स में, वो भी उनकी अपील जो है कामयाब नहीं हुई। और दूसरे जो कुछ हम उनको कहते हैं कोलैटरल अटैक होते हैं, इनफेक्टिव असिस्टेंस ऑफ काउंसिल, उन्होंने उसको भी ट्राई किया है। तो लगता है कि वो सारे जो भी एवेन्यूज थे उनको एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। सबसे उनका बड़ा मसला मुझे लग रहा है कि वो ये है कि उनकी मेंटल इलनेस और उनका मेन डिफेंस भी उसमें वही था। और अभी भी वो जिस मेडिकल फैसिलिटी में मेरा ये ख्याल है कि वो इसी वजह से हैं कि वो मेंटली उनको साइकियाट्रिक डायग्नोसिस है और उसकी वो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटी में सर्व कर रही हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर इंसानी हुकूक के कारकुन बारहा आवाज बुलंद करते आए हैं और अवामी सतह पर कई बार उनके हक में मुजाहरे भी हो चुके हैं। उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी और खानदान के दीगर अफराद भी आफिया की रिहाई के लिए तहरीक चलाते आए हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए काफी इकदामात किए हैं? मामला कई दफा हाई कोर्ट भी आया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, कुछ सीरियस एफर्ट नजर नहीं आई है। फॉर इंस्टेंस
یہ ڈیفینیٹلی ایٹ کنٹری ٹو کنٹری لیول یہ بات ہونی چاہیے تھی، اور فرض کریں کہ ان کے اگینسٹ کوئی چارجز ایسے تھے تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا تو ملنا چاہیے تھا، لیکن پاکستانی کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا. اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن ریڈ ود پاکستان پینل کوڈ اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر، کہ پاکستانی کسی ملک میں بھی کسی بھی جگہ ہو تو پاکستانی لا اس پہ اپلائی کرتا ہے. کوئی جرم اگر کیا ہے تو ہم اس کو پاکستانی لا کے مطابق بھی ٹرائل کر سکتے ہیں، آلدو کہ جو امریکہ کا لا ہے ڈومیسٹک وہ اپنی جگہ پر ہے. پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے حال ہی میں دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کی خیریت اور جلد رہائی کے حوالے سے واشنگٹن میں امریکہ اور پاکستان کے مشن کے ساتھ رابطے میں رہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.